একটুকুনি টাইম লাগায়, আমাদের তারা বলে লেট লাগছে। লাঞ্চ কমপ্লিট করে এবার যাচ্ছি ফতেপুর সিকরি। হ্যাঁ চলিए फतेहपुर सीकरी का गेट है ये। 2 কিলোমিটার না এখান থেকে? এখান থেকে আবার 2 কিলোমিটার পৌঁছে গেছি ফতেহপুর সিকরি। এবার দেখে নিতে হবে গাইড, কিন্তু গাইডটা বলছে 1000 क्या सब चीज का मिला के না না বাস আছে, সরকারি বাস আছে। এখান থেকে আবার পার্কিং থেকে 2 কিলোমিটার ফতেহপুর সিকরি। এখান থেকে সরকারি বাসগুলো আছে, সেখান থেকে নিয়ে যাবে আমাদের ফতেহপুর সিকরি। কেল্লা তো অনেক উপরে। আর বাস ভাড়া বলছে 30 টাকা করে পার হেড যাতায়াত একসঙ্গে। আর গাইড তো টোটাল 1000 টাকা বলছে, যে ভেতরে অনেক কিছু দেখার আছে, দেখাবে 2 ঘন্টা টাইম লাগবে দেখতে। তো যাই হোক দেখা যাক, যাই ফতেহপুর সিকরিটা তো সবাই বলছে বেস্ট, তো দেখতে তো হবে। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম গাড়িতে আমি পুরোপুরি। লাঞ্চটা তো একদম অখাদ্য হয়েছে, সেটা আর কি বলবো তোমাদের, পরে হোটেলে ফিরে বলবো লাঞ্চের কাহানি। टिकट की लाइन में आपको नहीं लगना पड़ेगा, ठीक है। बस का पैसा इनको दे देना, या आपको लाके टिकट दे देना। चलिए बस कहाँ पे है? बस ले जाएंगे आप। जाइए। चलिए बस का कितना? तो 30 रुपया जाने और आने दोनों का। लेना व्हील चेयर का नहीं 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 कुछ कम दे देना। नहीं छोड़ दो, इतना मुंह खा रहा है कि 2 गाड़ी है ना, गुरुबाड़ी और राजबाड़ी। हाँ नहीं नहीं रहना तो এই টাইপের বাসগুলো আছে, এই বাসগুলো করে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। ইনি আমাদের গাইড আছেন। করে নিল এখানকার টিকিট 50 করে। না না 30 টাকা করে বাসে আর 50 টাকা উঠলে ওখানে। আচ্ছা अपने नाम पे शहर का नाम रखा सीकरी, SIKRI सीकरी। सीकरी का मतलब होता शुक्रान, शुक्रिया, थैंक्स टू गॉड, ठीक है। इससे धीरे धीरे चलन में सीकरी हुआ। मुग़ल लोग जब बाबर आए थे हिंदुस्तान में 1527 में खानवा के मैदान में युद्ध किया था, तो बाबर ने राणा संग्राम सिंह को हराया था। इस शहर को जीतने पे नाम दिया फतेहपुर सीकरी। पुराना गांव था इसलिए मिला के फतेहपुर सीकरी। पर यहाँ का बिल्डिंग है वो 3रे मुग़ल बादशाह अकबर का बनाया हुआ है। इस शहर को अकबर ने क्यों बनाया, इसके पीछे रीज़न है। अकबर बादशाह की 3 वाइफ थी, 3 पत्नी, 3 बहू, अलग अलग धर्म से थी। पहली थी मोमडन, जिसका नाम था रुकैया सुल्ताना बेगम, टर्की शहर की थी इसलिए टर्की सुल्ताना। दूसरी वाइफ थी अकबर की जोधा, जयपुर घराने से, आमिर की रहने वाली जोधाबाई। और तीसरी वाइफ थी गोवा की, पुर्तगीज़, जिसका नाम था मारिया, उसको टाइटल दिया मरी। इन तीनों रानियों से काफ़ी समय तक अकबर को बेटा नहीं हुआ, तो बेटे के लिए अकबर ने काफ़ी जगह मन्नत की थी, प्रार्थना की, विश की, मंदिर मस्जिद गए, उनकी विश सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर अजमेर पहुँचे, काफ़ी फेमस दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। आपने वहाँ जाकर प्रार्थना की दरगाह पर पीर बाबा, वहाँ उनको सपन हुआ ड्रीम बात से कि अकबर आप फतेहपुर सीकरी जाएँ, वहाँ एक संत मिलेंगे जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। आप उनसे बोलना कि हमको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने आपके पास पहुँचाया है, तब वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो अजमेर से ये बाई फुट आए 1568 में, 1568 में। उस टाइम में यहाँ कोई इमारत नहीं थी, कोई बिल्डिंग नहीं थी, एक पहाड़ हुआ करता राबली। इसी पहाड़ी पर संत शेख सलीम चिश्ती बैठे हुए थे। जोधा अकबर उनके पास पहुँचे, एक लड़के के लिए प्रार्थना की। उन दोनों का हार्ट ब्रेक देखे बाबा ने उनको कहा, जब आपको एक बेटा होगा, तो उन्हीं के आशीर्वाद पाकर 1 साल के बाद जोधा को बेटा हुआ। उसका नाम रखा संत के नाम पर सलीम। बाद में उसका डाटा पर जहांगीर, जहाँ का बादशाह। उसी बच्चे की पैदा होने की खुशी में अकबर ने ये फतेहपुर सीकरी बनाया। 1570 से स्टार्ट किया और 1582 में कंप्लीट हुआ। इसको बनाने में 12 साल लगे। ये हिंदुस्तान का पहला प्लान के अनुसार बना हुआ शहर था। प्लान हाँ इंडो इस्लामिक आर्ट से बनाया गया, हिंदू मुस्लिम ध्यान से, इसलिए इंडो इस्लामिक आर्ट कहलाता है।
ये राजधानी रही अकबर की, तो अकबर ने यहाँ पर 4 वर्ष शासन किया, उसके बाद शहर को छोड़ दिया क्योंकि यहाँ धीरे धीरे आबादी काफ़ी हो गई थी। पॉपुलेशन ज़्यादा होने पर पानी का लेवल काफ़ी नीचे हो गया था इसका, इसलिए अकबर ने शहर छोड़ा। छोड़ने के बाद गए पंजाब जो पाकिस्तान में, लाहौर। 12 साल उधर रहे। 1598 में फिर वो आगरा आए। 7 साल बाद उनका डेथ हो गया, इसका उनको बैठ किया गया। सिकंदरा अकबर का मकबरा बना हुआ, वहाँ दफन है। तो यहाँ पर 2 चीज़ ज़रूरी होती है, दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने आम होता है पब्लिक कोर्ट और दीवाने खास होता है प्राइवेट कोर्ट। दीवाने आम का मतलब होता है जहाँ लोगों की समस्या केस नहीं आते, और दीवाने खास होता है जहाँ पर असली जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, मीटिंग, रूल रेगुलेशन बनते हैं, उसको बोलते हैं दीवाने खास। पार्लियामेंट खास। हाँ, दीवाने खास का मतलब पब्लिक प्लेस। नहीं, दीवाने खास का मतलब है कैबिनेट। कैबिनेट जो असेंबली। अच्छा। और दीवाने आम के मतलब पब्लिक। अच्छा, दीवाने लोकसभा, विधानसभा, एक लोकसभा एक विधानसभा। रूइन कंडीशन में छोटा छोटा रूम पड़ा है। बादशाह के टाइम में उसमें बाजार लगता था, मार्केट, क्योंकि आना जाना उसी रास्ते से होता लोगों का, दीवाने आम से दीवान अपने घर के लिए। तो वहाँ पर मार्केट में शॉपिंग होती थी। ऑन द वे में 4 गेट पड़ेंगे, उन गेटों को बोलते हैं अनाउंसमेंट करने की जगह नौबत खाना, जहाँ पर अनाउंसमेंट किया। इसमें नहीं जाएंगे, हम दूसरी बस में, हम पहले जाएंगे, दरगाह बाद में देखेंगे। तो यहाँ 3 साइड में किले का दीवार दिया था। जिस रास्ते से आप आए ना, उसके अंदर एंट्री की है, उसका जो फेसिंग है वो आगरा गेट की तरफ, आगरा की तरफ है, इसलिए आगरा गेट है। इधर ग्वालियर है, इधर 13 दरवाज़ा है, इधर दिल्ली है, इधर वेस्ट में वो अजमेर है, तो अजमेरी गेट। इस तरीके 9 गेट हैं हर वर्ल्ड में। एक साइड में जो मैदान लड़ाई का था, उसको अकबर ने पानी का झील बना दिया। अब किसान लोग खेती करते हैं। हम चलेंगे। ফাইনালি এটা আমাদের বাস, এবার আমরা বাসে উঠছি। গাইড আছে, ব্যবস্থা করে দেবে। ও ওখানেও ফুল আছে। ये जिस धरोहर देखने जा रहे हैं, নামিস না, নামিস না, নামিস না। দেখ দেখ মা, এখানে বসে পড়। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ দেখেছো? আমি তো দেখছি সেই মুর্শিদাবাদে যেরকম দেখেছি সেরকম। ওই যে উপরে প্যারেড বসে আছে। হ্যাঁ দেখেছো মামা? अच्छा आप लोग सुनिएगा, हम चल रहे हैं। हमने आपको बताया 2 चीज़ ज़रूरी होती है, दीवाने आम, दीवाने खास। ये राजा अकबर का दरबार आम था, जिसको बोलते हैं दीवाने आम। वो सामने चैम्बर में बीच में जो बैठना हुआ ना, आर्च, उसमें बैठते अकबर, दोनों साइड में उनके मंत्री लोग। ये कॉरिडोर बना हुआ है, यहाँ पर पब्लिक बैठती थी, सामने में उनके गार्ड खड़े रहते, ठीक है, जिसमें कोई आपस में उदम न करे। यहाँ पर जनता बैठा करती, लोग अपनी फरियाद लेके आते, केस, अकबर उसको सुनते थे। अपराध किसी का दोस्त से धोया था, उसको यहाँ पर सजा दिया करते। छल्ला बना हुआ हिरण नाम का एलिफेंट था राजा अकबर के पास। दोषी को उसी हाथी के सामने फेंकते, हाथी अपना पाँव से उसको सर को कुचल दिया करता था पब्लिक के सामने, जिससे पब्लिक क्राइम नहीं करे, क्योंकि क्राइम को उस पर लाना था कंट्रोल। हाँ, कंट्रोल पे। তখনকার যুগে এরকম সিস্টেম ছিল। अंदर में हम चलेंगे, अंदर में आप देखेंगे दीवाने खास, जो उनका प्राइवेट ऑडियंस है, जिसको असेंबली कहते हैं, हरम बोलते हैं एक एरिया को। हरम का मतलब होता है फीमेल अपार्टमेंट, जिसके अंदर गार्ड जो होते हैं वो ट्रांसजेंडर होते हैं, उनको फायसरा बोलते हैं बड़ा लोग।
এখানে প্রাইভেট পাবলিক আসতো? हाँ वाओ, सुनिए, हमारे इस बिल्डिंग को बोलते हैं दीवाने खास, ये बादशाह का फेवरेट मंत्रालय। ये कमल का फूल है, इसके ऊपर बैठते हैं अकबर। ये 4 साइड विंडोज बना हुआ है, इसके अंदर बैठते हैं अकबर के मिनिस्टर्स 9। उनके साथ यहाँ कानून बनाया करते, इसलिए असेंबली विधानसभा। अकबर ने 1582 में एक नया धर्म चलाया था, उसका नाम था दीन ए इलाही, मीन्स फेथ ऑफ गॉड। तो ये पिलर एक पीस में बना हुआ है, इसमें सब धर्म की आकृतियाँ हैं। इस पिलर को सनातन पिलर कहते हैं। देखो इस करीब से ये नीचे वाला जो डिजाइन दिया हुआ सूफी है, उमर खयाम, इसके ऊपर बना हुआ है पीकॉक बना हुआ है ना, देखो हाँ हाँ, चौकोर आकार में क्रॉन टाइप का बना हुआ है, मुगल में आता है ये भी। वो ये बना हुआ लोटस हिंदू, ये बना हुआ आपका आर्च इस्लामिक, खड़ा वाला आर्च है पर्शियन, जो सॉरी चर्च, और ये पर्शियन डिजाइन है देयर ऊपर जैन धर्म का। तो इसको सब धर्म समान कहते हैं, सबका मालिक है। इसके ऊपर उठने के 2 रास्ते थे, एक से अकबर उठते थे, एक से उनके मंत्री लोग। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाता। এই মাঝখানটায় বসতো আকবর, এটার উপরে। इसके ऊपर बैठते थे। हाँ, মাঝখানটায় বসতো। हाँ स्पीकर हमेशा बीच में बैठता था। हाँ हाँ, बाकी मंत्री मंत्री। आ जाओ उधर से आ जाओ। शाही परिवार का पैसा रखने की जगह, ये रॉयल जगह फैमिली के जो होती है ना वाइफ्स, उनको पैसा मिलता था, उनको अपना अपना पैसा यहाँ रखते थे। देखो ये राजा की 3 रानियाँ थीं, उनको जेब पानी खर्चा मिलता था। राजा शॉपिंग करने का पैसा, 3 रानी के जो पॉकेट मनी जो मिलता था এখানে রাখা হতো। रानी का अलग अलग पैसा रखने के उनका बैंक है, बिनी बैंक। अच्छा, इसमें 4 साइड में रास्ता है, इसमें खेलते राजा रानियों के साथ छुपन छुपाई लुका चोरी खेलने की जगह। आ जाओ, चलो हम लोग भी खेलेंगे मम्मा, चलो। देखो ये रास्ता खेलने के लिए, इसमें दरवाजे होते थे। पहले कार्ड होता था, कार्ड आपनूस का कार्ड, काला वाला जो कार्ड होता है हाँ, लकड़ी, हाँ, हाँ, हाँ। उसको बोलते हैं आपनूस कार्ड, उसका दरवाजे थे। अच्छा, ये बॉक्स दे दो, ये लॉकर है, लॉकर है ये। इनमें रखते हैं सोने चांदी के सिक्के। লকার এগুলো, এই যে এগুলো লকার, এর ভিতরে সোনার উপর কয়েনগুলো এর মধ্যে রাখতো, যেগুলো দিত আর কি রানীদের। 3 রানীর আলাদা আলাদা ছিল। বাবা, চারপাশে লকারের ছড়াছড়ি। এটা লকার চাপা দেওয়ার আর কি। ওখানে যা সোনার উপর কয়েন রাখতো। ওই দেখো সবই আছে। বাবা, মশার বাসা। तो खजांची नियुक्त करे जाते थे, लॉकर के चाबी होते थे, इसलिए यहाँ पर उनका ज्योतिष जो थे वो खजांची थे। उनका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। ये वेस्ट बंगाल के थे, क्योंकि बंगाली लोगों को हस्तरेखा देखने का ज़्यादा वो होता है एक्सपीरियंस, और ये हाँ माथे ही पड़ते, इसलिए कोई लकी मानते उनको, इसलिए यहाँ बैठाला करते। ये डिजाइन दिया हुआ ना, शादी के समय मंडप बनाते, हाँ। तोरण द्वार। हाँ। देखो इसमें मगरमच्छ की आकृतियाँ, देखो मगरमच्छ का, हाथी का सूंड है, दोनों को मिला के मकर तोरण हो गया। ये जैन मंदिर का है, जैन आर्किटेक्चर है, जैन आर्किटेक्चर है। मकर और हाथी, ये पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर, इसको रेड सिटी स्टोन कहते हैं। उत्तम कुमार सुप्रिया का मूवी देखा लाल पाथुर, उसमें यही की तो शूटिंग है टोटल। आप नीचे देख के आना, नीचे देख, नीचे देखे एसो, जिले अपनी जिंदगी। जी रहे हैं जिंदगी दौड़ दौड़ के। मामा और मत दौड़ो। मिक्स हो जाएगा। ये देखो 1
इधर नीचे देखो, एक क्रॉस एक, जो है। 2 3 4 ये चौकोर आकार में गेम है। हाँ हाँ, इसको पासा कहते हैं ना, दावा। हाँ 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 वही हाँ। है। इसका ओरिजिन नाम है 25। वो ये 24 है और एक बीच में गोल हो गया, 25 हो गया। यहाँ गोटियों की जगह लड़कियां खड़ी करते 16। एक आदमी के 4 फिगर होते हैं लूडो के अंदर, ऐसे। वो टेल पे बादशाह, उनकी रानियां बैठी, लकड़ी का पासा फेंकते हैं, नंबर निकलने पे वो अपने फिगर को ऑर्डर करते हैं। लड़की एक जगह से दूसरी जगह चाल चलती डांस के द्वारा, समझ रहे हैं? जैसे 1 नंबर आया तो बैली डांस कर दिया, 2 आए तो सालसा कर दिया, 3 आए तो कंट्री कर दिया, 4 आए तो क्लासिक डांस कर दिया, 5 आए तो कथक डांस कर दिया, 6 आया तो वो डांडिया कर दिया। तो ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर कहाँ कौन सा डांस अच्छा लगेगा, कैसा फिगर है उसके हिसाब से डांस करेगा, ठीक है। तो ये 25 ही कोड कहलाता है इंटरटेनमेंट। यहाँ पे बादशाह जो थे वो यहीं रहते थे जी, अकबर। जो उनका, हाँ, अकबर, जहांगीर, और उसके बाद नहीं देखो, जहांगीर का जन्म यहाँ हुआ तो जहांगीर कुछ समय रहा, 16 साल। उसके बाद लाहौर रहा, अच्छा, शाहजहाँ रहा दिल्ली, उसका बेटा, हाँ, दिल्ली, अच्छा। ठीक है। मतलब यहाँ पे मेनली अकबरी थे, अकबर है। अकबरी पूरा आगरा में रहे, बाकी सब इधर उधर फैले। हाँ। अच्छा, ये स्कूल था, कौन सा स्कूल था ये स्कूल था लड़कियों के मदरसा, पाठशाला। ये? लड़के हाँ। शाहजहाँ ने जो ताजमहल बनाया वो उस टाइम शाहजहाँ का रहता दिल्ली, हाँ। वो दिल्ली से यहाँ पे। दिल्ली से ये था बादशाह के टाइम में पाठशाला लड़कियों के लिए स्कूल। और ये 5 तल्ला इमारत है, इसका नाम है पंचमहल। देखो पीछे इसको पिलरों पे बनाया गया, पिलर सपोर्ट है इसके, नीचे से ऊपर तक 176 पिलर है, नीचे 84, ऊपर 56, 20, 12 टॉप पे 4 है। इसकी हर इमारत निचली इमारत से छोटी बनाई गई है, चाइनीज पेगोडा शेप में बना हुआ है। ले इसका पर्शियन नाम है बादगिरी, हिंदी में बोलते हवा महल। चांदनी रात में राजा यहीं बैठते थे रानियों के साथ हवा के लिए, और इसी जगह से रानियाँ चांद दिखती थी, क्योंकि ईद का चांद जो होता है वो कम समय दिखता है, मुसले 15-20 सेकंड मिनट दिखता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, नहीं दिखता है। वो करवा चौथ का चांद देखा करती। तो ये हवा महल और पंचमहल है। अभी हम आपको लेके चलेंगे तानसेन की गाने की जगह पर। आ जाओ। तानसेन का गाना अकबर के संगीत सम्राट तानसेन अपना राग सुनाया करते। तानसेन এখানে तानसेन বসে গান করতো ওখানে। सेंटर में এটা তো দেখা और দরকার। वो देखिए, वो बालकनी, उसमें अकबर बैठते, उसके पीछे मंत्री लोग बैठते थे, ओके। वो सामने बालकनी। हाँ। यहाँ उसकी रानियाँ बैठती थी, नीचे आम जन बैठते थे। नवरोज़ के दिन, पर्शियन साल होता है, नवरोज़ कहते हैं उसको, अबाउट 21 मार्च को स्टार्ट होता है वो। सभी को, ऑडियंस को, पब्लिक को आवाज़ सुनाई दे। उस समय माइक नहीं था, लाउड स्पीकर, तो इसमें पानी भर दिया करते थे 1 फीट। साफ रखने के लिए गुलाब का जल इस्तेमाल करते थे, इससे पानी में क्लीन रहे। आवाज़ उस पानी में टकराती, टकराने के बाद एम्पलीफायर करता। इको इको होतो। परदेश शाहरुख खान की मूवी का गाना ये शूट किया गया, लास्ट वाला सॉन्ग नहीं होना था, नहीं होना था, हो गया है प्यार। इसका नाम था चार चमन, आज के टाइम बोलते हैं अनूप तालाब। वो रानी रुकैया का बेडरूम था शीश महल। शीश महल। आईना था, आईना। इसमें टोटल आईने लगा हुआ था। अभी नहीं है। अभी नहीं है। आईने वाला महल था ये, इसमें चारों तरफ सारे में आईना लगा हुआ था, और छोटे छोटे होल बनाए गए, उसके अंदर हीरे जवाहरात, इसलिए हाँ, पूरे होल महल बने के अंदर चमक होती थी, चमकदार था, शीशे लगे रहते, दर्पण, आईना। और जितने भी होल बने हुए इसमें, जैसे आप मूंगा पहनते हैं ना, मूंगा, कोरल, फिसरोजी, टर्कवाइज, इस तरीके सारे जेम्स के द्वारा। और नीचे बॉर्डर पे स्वास्तिक बना हुआ है, नीचे वाले जितने भी आयुर्वेदिक प्लांट हैं, इनके खाने से शरीर हेल्दी रहता है, इसलिए दिया हुआ है। तो ये बहुत छोटा रूम है, लेकिन बहुत ही कॉस्टली है। इस महल को शीश महल कहते हैं। शीश महल। अच्छा, ये राजा की पहली पत्नी थी, अकबर की फर्स्ट वाइफ, प्रथम वाइफ, उसका राजा के करीब महल है। देखो सामने चल रहा है अकबर का बेडरूम। हाँ। आए ऑप्शन है। चलो। अनूप तालाब না, এগুলো সব এখন করা। চলো ভোজনালয় দেখি। এটা ভোজনালয়, এই এটা এটা ডাইনিং রুম। চলো এবার বিস্তার দেখতে हैं।
এটা হচ্ছে ডাইনিং প্লেস। ये बादशाह अकबर का पलंग है, चारपाई जिसको खाट बोलते हैं। इतना ऊंचाई कैसे उठते थे? खाट उठने के लिए काट का सीढ़ी होता है। बिछाना बिछाना देखो, बेड। इसके ऊपर उठने के लिए काला वाला काट का सीढ़ी था अच्छा जो এটা খাট হ্যাঁ, ওর উপরে अच्छा ওই যে বলছে কালা वाला। हाँ उस समय ना तो एसी था ना हीटर। हाँ। गर्मी में इसको ठंडा रखने के लिए पानी भर दिया करते गुलाब जल। ओ 15 सेंटीमीटर वॉक करेंगे, पाँव में पानी लगेगा, उसके बाद खुशबू होगी, खुशबू की आपको अच्छी नींद आएगी तो अच्छे सपने आएंगे। तो इसलिए ड्रीम मास्क मुझे विंटर टाइम में पूरे डे को ड्राई रखते, इसके नीचे कोले वाली ईंटी रखते, इससे हीटिंग हो जाती थी। সেই तो জন্য ये করেছে। सपनों का अकबर का हाइट था 5 फीट 3 इंच का, और बेड का साइज देख लो कितना बड़ा है। हाँ इसलिए तो कहते हैं किंग साइज बेड जैसा ना। চলো। বাপরে, দেখেছো এরকম ব্যবস্থা তো গুড়গাঁয়ে করতে পারতে, তাহলে আর হিটার লাগতো না। সেই ভাই বাকি আছে